दोस्तों, प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम हम कई ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो हमें भारी नुकसान देकर जाती हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने से लेके बाय करने तक का प्रोसेस हो, जिसमें न केवल प्लॉट्स बल्कि फ्लैट्स या आपका छोटे से छोटा घर और बड़े से बड़ा मेंशन सब शामिल होते हैं। और आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे आपके प्रॉपर्टी बाइंग बिहेवियर को, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी सिर्फ कारपेट एरिया पे। तो ऐसी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप अपनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी बाइंग को कॉस्ट इफेक्टिव और सिंपल बना पाएं। तो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कारपेट एरिया। दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी सिलेक्शन की। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते टाइम ही हम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज हों भी क्यों ना, हम अपनी ज़िंदगी की सबसे महंगी परचेज करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंग करते टाइम हम कंफ्यूज क्यों होते हैं? सबसे पहले ब्रोकर बोलता है कि लोकेशन डबल हो जाएगी, बिल्डर बोलता है कि सिर्फ कुछ यूनिट्स बाकी हैं, जल्दी जल्दी परचेज कर लीजिए, आपका दोस्त बोलता है कि फ्लैट्स में कुछ नहीं रखा भाई, आपको तो प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और लास्ट में आप एक मेट्रो स्टेशन की न्यूज़ सुनते हैं और आप बोलते हैं कि ये स्टेशन आ गया तो प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ जाएंगे। यही कुछ सपने आप अपनी फैमिलीज़ के लिए बुनते हैं और आप अपनी फैमिली की सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। उसके अलावा बैंक कहाँ लोन दे रहा है ये भी आप ध्यान में रखते हैं, और लास्ट में ऑनलाइन एड्स आपको और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देते हैं। इन्हीं कन्फ्यूजन से क्रिएट होता है प्रेशर, और प्रॉपर्टी ना मिलने का भी डर रहता है। साथ ही आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आप एक्साइटेड भी रहते हैं। इसके साथ ही आप कंपेयर करने लग जाते हैं लोगों के ओपिनियंस। प्रॉपर्टी को पीछे छोड़ के हम ओपिनियंस के बेसिस पे डिसीजन लेने लगते हैं, और यहीं से सारी मिस्टेक शुरू होती है। तो एक गोल्डन रूल जो आपको सही प्रॉपर्टी लेने में मदद करेगा वो ये है कि ए गुड प्रॉपर्टी इज़ नॉट व्हाट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट। अ गुड प्रॉपर्टी इज दैट पासेस द वेरिफिकेशन। मगर ये वेरिफिकेशन है क्या, और आप कैसे इसे टेस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, क्या है वो 5 ऐसे वेरिफिकेशन मार्क्स जिनको आपको हर प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करने से पहले चेक करना है। सबसे पहले लोकेशन टेस्ट। लोकेशन टेस्ट यानी कि क्या वो लोकेशन आपके और आपकी फैमिली को सूट करती है या नहीं, या अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो क्या वहाँ पर गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्या वो लोकेशन फ्यूचर कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है, और क्या वहाँ पर डेवलपमेंट है या नहीं। इसके बाद लीगल टेस्ट। क्या वो प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जहां पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड कर देती है सेल और परचेज को, लेकिन वहीं काफ़ी सस्ते रेट में वो प्रॉपर्टीज़ आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो प्रॉपर्टी लीगली सेफ होनी काफ़ी ज़रूरी है। उसका अगला है प्राइस टेस्ट। कई प्रॉपर्टीज़ ओवर प्राइस होती हैं या रियल स्टेट बबल का शिकार होती हैं, जहाँ रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं बट एक्चुअल वैल्यू फॉर मनी नहीं है। प्राइस टेस्ट के बाद आता है बिल्डर टेस्ट। जिस बिल्डर से या जिस अथॉरिटी से आप वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, क्या उसके अंदर प्राइस एप्रिसिएशन है, क्या उसका ऑन टाइम डिलीवरी रिकॉर्ड है या नहीं। और लास्ट में एग्जिट टेस्ट। आपने प्रॉपर्टी परचेज की है तो कभी ना कभी आप उसको निकालोगे भी, क्या उसको निकालने का ऑप्शन है, या उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे उसके निकालने में आपको बाद में दिक्कत आ सकती हैं। अगर ये 5 चीज़ें आपने कवर की तो आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और इस प्रॉपर्टी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए ये डिफाइन करता है आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, तो आपके पास बेटर ऑप्शन है रेडी टू मूव इन या नियर कंप्लीशन प्रॉपर्टीज़ परचेज करने का, ताकि आप उसमें मूव इन कर जाए। अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन बायर हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट का वेरिफिकेशन एकदम स्ट्रॉन्ग हो और बिल्डर एकदम दमदार, यानी आपको बाद में बिल्डर की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए। लास्ट में अगर आप प्लॉट बायर हैं तो ये आपके लिए बहुत क्लियर हो जाता है कि टाइटल और अप्रूवल्स में कोई दिक्कत ना हो, वो प्लॉट कहाँ रजिस्टर्ड है, आबादी में या एग्रीकल्चर लैंड में, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। रेंटल इनकम बायर अगर आप हैं, यानी अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करके और उससे रेंटल इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी के आसपास जॉब्स हैं या नहीं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं या नहीं। लास्ट में अगर आप लग्जरी बायर हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो एरिया लो डेंसिटी हो, क्योंकि लग्जरी मतलब प्राइवेसी एंड प्रीमियमनेस। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप एक होम बायर के लिए बेस्ट ऑप्शन देखते हैं, यानी कि वो प्रोजेक्ट जहां पर रीसेल और रेंटल डिमांड दोनों का बैलेंस हो। इसके बाद शुरू होता है एक्चुअल बाइंग टेस्ट। सबसे पहले हमें अपनी प्रॉपर्टी की कॉस्ट को इवेल्युएट करना चाहिए।
और इवेल्यूएट करने के स्टेप्स को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले कंपेयर बिफोर यू बाय। अगर आप किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने जा रहे हैं तो उसके नियर बाय प्रॉपर्टीज किस रेट में रीसेल हो रही हैं वो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ब्लाइंडली किसी भी ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट करके वहाँ पर परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर अपना फ़ायदा देखेंगे ना कि आपका। दूसरी बात, रेडी टू मूव इन ऑप्शंस हैं या नहीं। रेंटल डिमांड कितनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर खरीद के रहना ज़्यादा फायदेमंद है या रेंटल ऑप्शंस काफ़ी चीपर रेट पर अवेलेबल हैं तो रेंट पर भी रहकर काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्यूचर सप्लाई। क्या वहाँ पर फ्यूचर सप्लाई है या नहीं, कहीं वो लोकेशन सैचुरेटेड तो नहीं हो गई। और लिवेबिलिटी, कहीं वो प्रॉपर्टी इतने ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया में तो नहीं जहाँ पर लिवेबल कंडीशंस ही ना हो, पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो, रोड्स ना हो, डस्ट हो और आपके रहने के लिए वो लोकेशन सही ना हो। नेक्स्ट है, इफ़ द प्राइसेस इज हायर देयर शुड बी अ रीज़न। मान लीजिए आप गुड़गांव के अंदर हैं तो प्राइसेस हाई होने का एक रीज़न है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो है, कंपनीज हैं, जॉब्स हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस हाई हो सकती है। वहीं अगर आप एक रिमोट एरिया में हैं और प्रॉपर्टी के प्राइसेस फिर भी हाई हैं तो देयर शुड बी अ रीज़न। क्या वो लोकेशन बेटर है, क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत बेटर है, क्या एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ब्रांड के साथ आप जा रहे हैं जिस वजह से कॉस्ट हाई है, क्या लोअर डेंसिटी है यानी लिमिटेड लोगों के लिए सिर्फ सप्लाई है और वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वहाँ पर एमिनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, क्या वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम। यही कुछ कारण है एक प्रॉपर्टी के हायर प्राइस होने के। एंड थर्ड, कभी भी बेस प्राइस को फाइनल कॉस्ट ना माने। बेस प्राइस केवल शुरुआती कॉस्ट होती है, इसके ऊपर आपके पास स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, उसके ऊपर जीएसटी अगर वह अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो, पार्किंग के चार्जेस, क्लब की मेंबरशिप फीस, मेंटेनेंस के फिक्स डिपॉजिट्स, ब्रोकरेज, लीगल वेरिफिकेशन के चार्जेस, लोन अगर आपने लिया है तो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, उसके बाद अगर रॉ फ्लैट है तो इंटीरियर्स और आपकी मूविंग कॉस्ट। यही सब आपकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने में हेल्प करती है अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी बाइंग के टाइम वेरीफाई करने होते हैं। सबसे पहले टाइटल डीड, यानी ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। उसके बाद सेल डीड यानी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्री पेपर्स। उसके बाद इनकम्बेंसी सर्टिफिकेट, जहाँ पर आपको पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई केस तो नहीं चल रहा, कहीं ये गिरवी तो नहीं है या इस तरीके की कोई और दुविधा तो नहीं है। बाद में मदर डीड। मदर डीड यानी ये प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, फिर ये किसके पास गई, अब ये किसके पास है, यानी मदर ऑफ ऑल डीड्स। देन अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान, अगर वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो उसका अप्रूव बिल्डिंग प्लान लेना काफ़ी ज़रूरी है। रेरा रजिस्ट्रेशन, 2014 के बाद के हर प्रोजेक्ट को रेरा रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है। उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी आप उसमें रह सकते हैं। उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लास्ट में प्रॉपर्टी टैक्स एंड रिसीप्ट्स एंड सोसाइटी से एनओसी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए लीगली सेफ है। आप इन सब बातों का ध्यान रखें। अगर इसमें आपके कोई और सुझाव है या हमने कुछ मिस किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और जानकारी जानने के लिए कारपेट एरिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में सिर्फ कारपेट एरिया पर।